हेलो एवरीवन, तो हमारे पास आ चुका है प्रश्नावली 1F। मतलब आपको जो है ये आपको RS अग्रवाल मैथमेटिक्स से, और इससे पहले मैंने जो है टोटल एक्सरसाइज करवा चुके हैं। इसका आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, अगर कोई भी क्लास करना हो तो आप जाकर आसानी से देख सकते हो। और देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 1 के बट्टा में √2 प्लस का √3 का परिमेयकरण का गुणन लिखिए। देखिए आपको परिमेयकरण करनी है। बोलेंगे गुरु परिमेयकरण कैसे होगा, क्या समझे, परिमेयकरण कैसे होगा एवरीवन। तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है 1 के बट्टा में √2 आपको प्लस का आपको √3 है। बोलेंगे ठीक है गुरु, अब मुझे इसका परिमेयकरण का गुणन करनी है। देखिए सबसे पहली बात ये √2 प्लस का √3, इसे हम जो है √2 माइनस का √3 कर दिया। बोलेंगे गुरु ऐसा काहे आप कर रहे हो, इसी को तो कहते हैं परिमेयकरण का गुणांक। सर आप बताइए मुझे, अगर यहाँ पे जोड़ में लिखा हुआ है तो यहाँ घटाओ में लिखना पड़ेगा, या फिर यहाँ घटाओ में है तो यहाँ जोड़ में लिखना पड़ेगा। ऐसा कोई सिचुएशन है कब? मैं बोलूंगा हाँ बंदा ऐसा ही है। अगर आपको परिमेयकरण करनी है, अगर प्लस है तो आपको माइनस के साथ कीजिए, माइनस है तो प्लस के साथ कीजिए। यहाँ प्लस था तो माइनस के साथ सेम टू सेम लिखेंगे, जिससे कि ये दोनों कट जाएगा, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये इसका परिमेयकरण हो गया जी। चलिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है पहला चल रहा है, √2 प्लस का √3 है ना, ये चीज है पहला नंबर प्रश्न। अब ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर जो है आप ऊपर में गुना कर दीजिए, तो ये हो गया √2 माइनस का √3, नीचे a माइनस बी a प्लस बी। बचपन में फॉर्मूला देखे हुए a प्लस बी इंटू का a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बोलेंगे जी सर ये बात हम जानते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आपको a स्क्वायर माइनस का आपको जो है b स्क्वायर हो चुका है। मैंने ये चीजें बाबू यहां से देखा कि भाई हमारे पास जो है फाइनली ऊपर में √2 माइनस का √3 आ चुका है, नीचे में मैंने देखा तो ये स्क्वायर से रूट खत्म 2, नीचे आपको 3 आ चुका है। ऊपर में मैंने चेक किया तो ये √2 माइनस का √3 बोलेंगे, नीचे में आइए 2 में से 3 गया तो -1, माइनस ऊपर गया तो बाबू माइनस का आपको जो है √2 माइनस का, नीचे माइनस को रखने की आवश्यकता नहीं, माइनस अंदर क्या बात बाबू, जो माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, तो उल्टा लिखा गया है ना, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया जी। तो ये आपका फाइनली होनी चाहिए सोल्यूशन। देखिए तो ये चीज है बाबू, कुछ इस तरीके से जो है यकीनन जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसा दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है वो देखो बाबू, कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से प्रत्येक के हरों का परिमेयकरण कीजिए। मतलब हमें दे दिया है जो हर है। बोलेंगे गुरु अंश क्या होता है, हर क्या होता है। एक बात जान लो बाबू, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं। ये क्या बोला कि भाई आप गुणांक करें, लेकिन किसका, हरों का। तो हर का हम लोग क्या करते हैं, गुणांक कर लेते हैं, मतलब आपको जो है परिमेयकरण कर लेते हैं। जैसे देखिए 2 का पहला नंबर क्या है, 1 के बट्टा में √7 है, हरों का परिमेयकरण करनी है। बोलेंगे ठीक है गुरु, अब यहाँ पे √7 है तो √7 ऊपर लिख दिया, नीचे भी √7 लिख दिया, ये हो गया जी इसका परिमेयकरण। ओके अब देखो ऊपर में √7 आ चुका है, नीचे में देखो ये देखो ये दोनों √7 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। सर मुझे ये बताओ, अगर कहीं √2 इंटू का √2 लिखा होगा तो आप उसको √2 मतलब डायरेक्टली 2 बोलोगे, हाँ जी, इससे रूट आपको हट जाता है, समझो डायरेक्टली, ऐसा भी समझो, ठीक है ना। तो ये बात होती है बाबू। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है हमारा देखिएगा वो क्या है, वो ध्यान दीजिए। कहता √5 के बट्टा में 2√3 है, √5 के बट्टा में जो है 2 आपको 3 है। बोलेंगे जी सर अब आप यहां से क्या कीजिएगा, पहली बात देखो यहाँ पे कौन है, बोलेंगे सर √3 है, नीचे हरों का परिमेयकरण करनी है ना, ये बात है। तो हम यहाँ पर से जो है क्या लिख दें, √3 से गुना भाग कर लिया, मतलब आपको परिमेयकरण कर दिया, तो ऊपर में ये मल्टीपल हो गया, तो बोलेंगे सर ये तो हमारा मल्टीपल कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो ये हमारा 15 हो गया। नीचे वाला 2, ये भी 2 को √3, बेटा देखो एक √3 है, फिर से हमारे पास एक और √3 है। मैंने देखा ऊपर में √15 है, नीचे में देखा 2, और इन दोनों का मिलन आपका 3 हो चुका है, मतलब √15 के बट्टा में आपको 3 हो गया। ये हो गया बाबू हरों का परिमेयकरण, है ना। तो ये चीज है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ जाता है वो आपको कह रहा है कि 1 के बट्टा में 5 प्लस का √3, 1 के बट्टा में 5 प्लस का आपको √3। बोलेंगे जी सर मैंने परिमेयकरण कर दिया, 5 माइनस का √3, नीचे भी है 5 माइनस का √3। अब मैंने चेक किया क्या ऊपर आया,
ऊपर में 5 माइनस का रूट 3, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का आपको बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में आपको 5 माइनस का रूट 3 है, नीचे हमारा 5 का स्क्वायर 25 है और स्क्वायर से रूट खत्म 3 है। तो अब हमारे पास जो है 5 माइनस का रूट 3 के बट्टा में जो है 25 में से 3 को घटा देंगे। बोलेंगे गुरु ये तो बड़ा खतरनाक है। क्या खतरनाक है, 25 में से 3 गया तो 22, मतलब 5 माइनस का रूट 3 के बट्टा में 22, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। डन, इतना काफी, इससे ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ यही चीज है। देखो अगला क्वेश्चन 5 का 14, ये कहता है हमारे पास कि 1 के बट्टा में रूट 5 माइनस का 2 है, 1 के बट्टा में रूट 5 माइनस का 2 है। मैं फिर से इसको परिमयकरण कर दिया, रूट 5 प्लस का 2 कर दिया, रूट 5 प्लस का 2 कर दिया। मैंने ऊपर में देखा तो ये हमारा रूट 5 प्लस 2 है, नीचे में मैंने देखा a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस का आपको बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नीचे हमारा जो है ऊपर में रूट 5 प्लस का 2 हो गया, मैंने नीचे देखा तो ये आपको 5 हो गया और ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो रूट 5 प्लस का आपको 2 हो गया, नीचे मैंने देखा 5 में 4 गया 1, मतलब आपको रूट 5 प्लस का 2 हो गया। चलिए रूट 5 प्लस 2 हमारा सोल्यूशन, तो ये चीज है हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए 5 का 5वां की अगर मैं बात कर लूं तो वो क्या है क्वेश्चन, वो देखते हैं। 5 का 5वां, ओ ये 1 के बट्टा में 5 प्लस का 3 रूट 2 है, 1 के बट्टा में 5 प्लस का 3 रूट 2। बोलेंगे गुरु अब ये कैसे बनेगा? ये बनेगा बाबू, बनेगा बनेगा, डोंट वरी, ये बनेगा। बोलेंगे सर आप एक काम कर लो, इसका जो है परिमयकरण कर लो। बोलेंगे सर क्या परिमयकरण करूं, ये तो घटाओ में कर दिया आपने, क्योंकि भाई नीचे जोड़ में था तो ऊपर घटाओ में करनी ही है। अब मैंने यहां पर से देखा कि ये भी 5 माइनस का 3 रूट 2 कर दिया मैंने। अब देखिए यहां से क्या होता है, ऊपर वाला हमारा 5 माइनस का 3 रूट 2, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वापस से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर कर देना बेटा और b का स्क्वायर कर देना, 3 रूट 2 का स्क्वायर। चलिए आगे आगे देखिए, 5 माइनस का 3 रूट 2 और 5 का स्क्वायर हो चुका 25, स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा -3 है ना, 3 गुनी का 3 या 3 का स्क्वायर 9 कर दो, जो कर दो वो आपकी बात है ना। तो ये आपको जो है 3 गुनी का 3 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म, ये आपका 2 हो चुका है। स्क्वायर के सामने रूट की कोई औकात नहीं, स्क्वायर रूट है ना, इसलिए। ऊपर देखना 25, हमारे पास जो है फाइनली जो आ जाता है ऊपर में 5 है माइनस का 3 रूट 2, नीचे मैंने देखा 25, 3 तिया 9 दूनी 18, 5 माइनस का 3 रूट 2, डिवाइडिंग में हमारे पास जो है 15 में से 8 गया तो कितना 7 होगा ना, 7। मतलब आपको जो है ये हमारे पास होनी चाहिए सॉल्यूशन, 5 माइनस का 3 रूट 2 के बट्टा में आपको 7 हो गया, डन, ये बन गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 का 5वां है तो छठा भी होनी चाहिए, देख लेते हैं। छठी नंबर जो प्रश्न है कहता 1 के बट्टा में रूट 7 माइनस का रूट 6, 1 के बट्टा में रूट 7 माइनस का आपको रूट 6। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाने का भी वही तरीका, आप रूट 7 प्लस का रूट 6 कर दो मेरे बच्चे, माइनस है तो प्लस में, रूट 7 प्लस का रूट 6 मिलन करवा दिया। बोलेंगे सर रूट 7 प्लस का हमारा रूट 6 इधर है, नीचे में मैंने देखा a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है ना। देखिए तो ये चीज है, तो ऊपर में हमारे पास जो है रूट 7 प्लस का 6 है और ये आपको 7 है, स्क्वायर से रूट खत्म 6, मतलब रूट 7 प्लस का आपको रूट 6 है, 7 में से 6 गया तो 1, तो रूट 7 प्लस का आपको रूट 6 हो गया है ना, ये आपका डन बन गया ये क्वेश्चन, इतना काफी, इसमें कोई ज्यादा मैटरवा नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 5 का 7वां नंबर, ये क्या कहता है, कहता बाबू 4 के बट्टा में रूट 11 माइनस का रूट 7, 4 के बट्टा में रूट 11 माइनस का रूट 7। चलिए अब इनके साथ
इनके साथ देखिए क्या करोगे, माइनस है तो प्लस के साथ तो काम करनी ही है। तो √11 प्लस का √7 के डिवाइडिंग में √11 माइनस का जो है √7, दोनों प्लस में, गड़बड़ ना कर देना दिक्कत हो जाएगा फिर। देख लो हमारे पास 4 है, ऊपर में √11 है और प्लस का आपको √7 है डिवाइडिंग में a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब आपको जो है a का स्क्वायर √11 का स्क्वायर माइनस का √7 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, आगे चलिए। तो ये हमारा ये बात है। अब सर इसमें क्या करें, इसमें कर भी क्या सकते हैं, ऊपर में 4 √11 प्लस का √7 है, स्क्वायर से रूट खत्म 11, स्क्वायर से रूट खत्म 7, 7 4 11 होता है ना, 4 के बट्टा में √11 प्लस का √7 है, डिवाइडिंग में 7 4 11, 4 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास आ चुका √11 प्लस का √7, दैट इज अ सॉल्यूशन। हो गया, बस काफी है। तो ये था आपका 5 का 7वां नंबर। 5 का 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर जो प्रश्न है कहता है ये कि 1 प्लस √2 के बट्टा में 2 माइनस का √2, 1 प्लस के √2 के बट्टा में जो है 2 माइनस का √2, क्या कीजिएगा, परिमेयकरण कीजिएगा, माइनस है तो प्लस के साथ, तो 2 प्लस का √2, नीचे भी 2 प्लस का √2, ऊपर वाला आपके पास 1 प्लस का √2 पहले से है और 2 प्लस का √2, नीचे वाले में तो फॉर्मूला लग ही जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता बाबू, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बोलेंगे यकीनन सर यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस के √2 का आपको स्क्वायर कर देनी है, ऊपर वाला में 1 से टोटल को गुना करनी है, मतलब 1 प्लस का जो है 2 प्लस के √2 के साथ, है ना, यही मल्टीपल है, फिर प्लस का √2 है, बोलेंगे सर ये वाला, हाँ जी ये वाला। अब इस √2 से जो है टोटल फिर 2 प्लस के √2 से मल्टीपल है, मैंने नीचा देखा, स्क्वायर से 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट खत्म 2, मतलब 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस का √2, उधर √2 से गुना किया 2 √2 प्लस का आपको √2 2 हो गया, 4 में से 2 गया 2, 2 और 2 4, एगो √2 दूगो √2, मतलब 3 गो √2 के बट्टा में जो है 2 हो चुका है, 4 प्लस का 3 √2 के बट्टा में 2, मुझे लगता है यही सॉल्यूशन आपको होना चाहिए। 5 का 8वां नंबर है ना, तो ये चीज है। 9 नंबर प्रश्न जो है 3 माइनस का 2 √2 बट्टा में जो है 3 प्लस का 2 √2 है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसे आप यूं ही सॉल्व कर सकते हो। देखिए 3 माइनस का 2 √2 है, यकीनन इसे हम जो है थोड़ा सा ऊपर ले जाकर दिखा देते हैं। देखिए पहली बात, जोड़ में है तो आपको घटाओ के साथ क्या करनी पड़ेगी, गुना तो करनी पड़ेगी, जिसको परिमेयकरण बोलेंगे, है ना। डिवाइडिंग में भी वही बात लिखनी है, 3 माइनस का 2 √2। फाइनली ऊपर में देखोगे तो सेम टू सेम है, तो 3 माइनस का 2 √2। अगर मैं नीचे की बात कर लूं तो नीचे देखो सेम है, तो 3 प्लस का 2 √2 है, इनटू में 3 माइनस का 2 √2 है, बोलेंगे जी सर होल, दोनों सेम है ना एक्चुअली, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, कितना बोलेंगे जी सर डन है। ऊपर वाला होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह पे b की जगह पे 2 √2। यहां हमारे पास जो है 3 का स्क्वायर माइनस का 2 √2 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर बोलेंगे गुरु 9, स्क्वायर से रूट खत्म, 2 दूनी 4, अच्छा स्क्वायर से रूट खत्म है बेटा, तो 2 ही तो बचेगा ना यहाँ पे, उधर 2 तिया 6 दूनी 12 √2, नीचे 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म 2, नहीं अच्छा इसको डायरेक्ट भी हम 4 कर सकते थे, स्क्वायर है ना जी, तो चलेगा नहीं, तो ये चीज है। फाइनली अगर मैं यहां से देखूं तो क्या आया, 4 दूनी 8 और 9 8 17 माइनस का 12 √2, ठीक है गुरु। 9
और दो दूना 4 दूनी 8। अगर देखा जाए तो 17 माइनस का जो है 12√2 हो गया। और यकीनन ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो चल रहा था 9वां नंबर है। हाँ, तो 9वां नंबर के लिए मुझे लगता है कि यही सोल्यूशन ही होनी चाहिए। 12 माइनस का जो है आपको √2 आया, वही बात है ना, ये चीज है। 10 नहीं है, 10 नहीं है, 9 ही है, 9 का यही आंसर आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे देखिए, आहा, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, वहां ध्यान दीजिए। कहता बाबू अगर हमारे पास जो है यहाँ √2 का वैल्यू 1 पॉइंट का 414 है और हमारे पास √3 का वैल्यू 1 पॉइंट का 732 है, बड़ा प्यारा है। √5 का वैल्यू 2 पॉइंट का 236 है, √10 का वैल्यू आपको इतना है। तो निम्नलिखित में से जो है कहता आपको प्रत्येक का मान, क्या बोला बाबू, यहां पर से आपको जो है प्रत्येक का मान बोला गया है ना। तो 3 दशमलव स्थानों तक याद कीजिए, मतलब आपको जो निकालनी है यहाँ पर 3 दशमलव स्थान, इसका मतलब हम समझ गए कि पॉइंटर के बाद जो है तकरीबन 3 अंक तक ही दिखाना है। ठीक है सर, दिखाइए आप 3 का पहला। आइए, यकीनन इसे सॉल्व करने के लिए मुझे एक नई पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 2 के बट्टा में √5 है ना। परिमयकरण करते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। √5 से मैंने परिमयकरण कर दिया। ठीक है सर, इधर देखिए कितना बचा, बोलेंगे सर 2√5 बचा। आगे मैंने देखा इन दोनों का मिलन हमारे पास सिर्फ 5 बच गया। सर ये तो बड़ा प्यारा बात हो गया। ये तो मैं कह सकता हूं। अच्छा ये चीज है, 2 √5 का वैल्यू 2 पॉइंट का 236 होता है, डिवाइडिंग में 5। एक बार देख लीजिए, √5 का वैल्यू 2 पॉइंट का 236, ये वैल्यू वहां पर डाल दी। जो जरूरत जब पड़ेगा वो वैल्यू वहां पर आपको क्या करनी, डालनी और मान निकालनी। तो मेरे पास जो है इसे हमने जब गुना कर लिया तो कितना आ जाएगा, 2 छक्की 12, 2 1, 2 तिया 6 1 7, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, मतलब 4 पॉइंट का जो है 472 आ गया। 5 से भाग भी है, 5 से आपको देखा जाए तो भाग भी है। अच्छा हमारे पास तो डिवाइडिंग भी आ गया, 3 अंक तक निकालना, उससे आगे निकालना भी नहीं। ये भी बात सही है। तो भाग लगा दे, 5 8 40 तो कह ही सकते हैं, 5 8 40, 5 9 45, पूरा पॉइंट, कोई पॉइंट क्या ऐसी की तैसी, पॉइंट को भी छोड़िए ना। 5 8 40, 40 के 0, हाँ हाँ भाग लगा रहे थे ना, हाँ ठीक है। 5 8 40, 40 के 0 4, और तो 4 40 के 0 4, 47 उधर बच गया, 5 9 45 कह सकते हैं, 5 9 45 है ना, 5 9 45 ठीक है। और 2 22 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, आगे 5 चौका 20, 2 3 अंक तक निकालना है, 3 अंक तक। ठीक है ना, ये चीज। तो कहता है पिछवाड़ा से जो है 3 अंक छोड़ के ले लो, पिछवाड़ा से 3 अंक छोड़े हुआ, तो हम भी 3 अंक छोड़ देते, 3 अंक तक ही निकाले, आगे नहीं निकाले, छोड़ दिए, खुद बोला 3 अंक तक, आगे नहीं जाना है। तो 3 अंक तक 1 2 3 पॉइंट डाल दिए 0। सिंपल सी बात है यार, 5 से 4 में भाग लगाएंगे तो दशमलव में आएगा, वो भी 0 समथिंग हो जाएगा, तो वही बात है। तो 0 पॉइंट का 894, 3 अंक तक अकॉर्डिंग टू प्रश्न आपको 3 अंक तक जाना, दशमलव स्थानों तक ज्ञात, 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें बस। ऊपर में 2 माइनस का √3 है, 3 का दूसरा, ऊपर में 2 माइनस का √3 और फिर से √3 को नीचे किए हुआ है। ठीक है ना, यही बात। फिर क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे, √3 से गुना भाग करते हैं, पहले को √3 से गुना करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, और ये √3 इसमें जाएगा तो √3 इंटू √3 आपका 3 दिखने लगेगा, नीचे ये दोनों का मिलन से आपको 3 बन गया। सर बड़ा भारी है, गुना भाग यहाँ पे करना पड़ेगा। 2 √3 का जो वैल्यू होता है वो 1 पॉइंट का 732 होता है, समथिंग बहुत ही सारा होता है, लेकिन इतना ही लेते हैं, आपको में इतना ही लेना है, यहाँ पर भी दिया हुआ है।
जो दिया हुआ वही लिखिए, माइनस का 3। ठीक है, पुनः डिवाइडिंग में आपको 3 आ चुका है। गुरु इसका मतलब ये है कि इसको इससे गुना कर दीजिए और 3 घटा दीजिए, फिर 3 से भाग लगा दीजिए। थोड़ी सी कहानी रोचक है। 2 से गुना करिए, 2 दूनी 4, द्वितीया 6, 2 सत्ती 14 के 4, 1, 2 इकाई 2 और 1 3, माइनस का 3, डिवाइडिंग में हमारा 3 है। ओहो 3 पॉइंट का इतना आया ना तो 3 घट गया तो 0 पॉइंट का, अरे भाई तो यहां पर कितना आ जाएगा जी, 3 में से 3 किया तो 0। ठीक, तो 0 पॉइंट का 4 6 4, जो ये है वही बच जाएगा क्योंकि 3 तो घट ही रहा। डिवाइडिंग में हमारा 3 हो जाएगा। सर भाग लगाना पड़ेगा आपको, मैं क्या कर सकता हूँ, लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो यहां पर अगर मैंने भाग लगाया तो बेसिक भाग होगा, ऐसे करके ना भाग लगाते हैं जी। 4 6 4 में 3 से 3 इकाई 3 1 16, 3 25 15, 1 14, 3 चौकी 12, 4 में से 2 गया 2, आगे नहीं चलना। 1 5 4 आपके पास आ चुका है। 1 5 4, पिछवाड़ा से 3 को छोड़कर 0 पॉइंट का 1 5 4 हो गया, डन है, बस काफी। 3 का दूसरा, 3 का तीसरा, 3 का तीसरा जब देखिएगा √10 माइनस का √5 है, बट्टा में √2 है। √10 माइनस का जो है √5 है, बट्टा में √2 है। गुरुदेव क्या बोलिएगा इस पे? देखिए √10 है, मैं तो बोलता हूं यार √2 से परिमेयकरण करो, इसके अलावा कोई चांस भी नहीं। मैंने √2 से परिमेयकरण कर दिया, √2 को इससे गुना कर दिया, √10 इंटू का √2, इसको इससे गुना कर दिया, √5 इंटू का √2, इस √2 को √2 से गुना किया तो 2 हो गया, काफी। इन दोनों का मिलन कर दीजिए। सर 10 दूना 20 कह सकते हैं, तेरी ना, थोड़ा तोड़ तार के कीजिए। √10 है ना, तो इसको √5 लिखिए। ठीक, 10 को ऐसा इंटू में √2, ठीक है ना, 2 पंचे 10, और ये तो इज्जत के साथ है। इधर भी आपको कॉमन भी तो ले सकते थे, क्यों मेहनत कर रहे हैं जी सर। देखिए ये 5 दूना 10, √10 है, कॉमन ले लीजिए। मेहनत क्यों करे इतना? कॉमन का मतलब ये होता है बेटा कि जो दोनों में हो एक जैसा, उसे बाहर निकालो, कॉमन कहलाता है। तो √10 जो है यहां से कॉमन हो गया तो ये √2 हो गया, और ये तो चला गया ससुरालपुर, है ना। ठीक है सर, इधर हमारा क्या बच गया, 1 बच गया, डिवाइडिंग में 2 बचा हुआ है। चलिए अब बोलेंगे सर √10 का वैल्यू, अभी जस्ट क्वेश्चन में देखिए 3 पॉइंट का 162 है। √2 का वैल्यू तो हम लोग जानते ही है, 1 पॉइंट का 414 माइनस 1, जानते तो सभी को है। ओहो कहीं पे कीड़ा उड़ा बैठ गया है क्या, शायद किसी से। देखिए √2 का जो वैल्यू है यहाँ पे लिखा भी हुआ 1 पॉइंट का 414 है ना, 1 पॉइंट का 414 माइनस 1 डिवाइडिंग में 2। चलिए आगे काम करेंगे, आगे जो काम है घटाएंगे। 3 पॉइंट का 162, 1 पॉइंट का 414 है, मतलब आपको ऐसे करके आपको घटाना है, माइनस का 1 4 1 4 0, मतलब 0 पॉइंट का 14 की बात हो रही है ना। तो 0 पॉइंट का हमारे पास जो बच गया 0 पॉइंट का 414, ठीक। डिवाइडिंग में हमारा 2 है, तो यहां जो 2 है वो रहेगा,
अरे यार मैं अगर इस तरीके से गुना करते चलूं तो पता चले कि 1 साल लग जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन बा बतावे में। ये तो बात मैं भी मानता हूँ। तो हाँ यार ये तरीका सही होगा। 1 मिनट, मैं कितना मल्टीप्लाई करूं, पता चले कि मैं मल्टीप्लाई करते करते आपका जो है पूरा वक्त मैं इसी में ले लूं। देखिए बाबू, 3 पॉइंट का 162 है, मल्टीपल में जो है 0 पॉइंट का 414 है। देखिए इक्वल टू हमारे पास जो आ चुका है 1 पॉइंट का 309 आया। बोलेंगे सर 1 पॉइंट का 309 मतलब इतना ही डिवाइडिंग करनी है, डिवाइडिंग बाई 2 है ना। आप इसको जो है भाग लगा दीजिए 2 से, तब 1 पॉइंट का जो है कितना आ गया, भाग लगा दिए 2 से, 0.65, 0 पॉइंट का 654, 0.654 हमारा सोल्यूशन। ठीक है ना, ये चीज है। हाँ तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाता है समथिंग, है ना। चलिए 6 4 5 भी लिख सकते हो, पॉइंट के बाद ये है तो चलेगा वो। 3 का चौथा, है ना। 3 का चौथा नंबर, जा 3 के चौथा में क्वेश्चन नहीं है। चलिए सर ओके, मेरे पास क्वेश्चन आता है परिमेय संख्या a तथा b ज्ञात कीजिए जबकि हमारे पास ये चीजें दिया हुआ। 4 का पहला नंबर देखिए, 4 के पहला में जो है हमारा का दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है √2 माइनस का √1, √2 माइनस का जो है 1, डिवाइडिंग में जो है √2 प्लस 1 है। ठीक है प्रभु, आगे देखिए और बराबर का a प्लस बी है, b √2 है, a प्लस बी √2 है, a प्लस का b √2 है। ठीक, ये चीज है। एवरीवन मैं आपको बता दूं यहां पर कि इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। तो यहां पर जो है मैं एक बात बता दूं, ऊपर में √2 माइनस 1 है, डिवाइडिंग में √2 प्लस 1 है, परिमेयकरण तो आपको करना पड़ेगा नो चांस से, तो √2 माइनस 1 से परिमेयकरण हो गया, नीचे भी ऊपर भी, बराबर का a प्लस का b √2 है, ऊपर में आ गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में आ गया √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मतलब आपको √2 का स्क्वायर इधर है, इधर आपके 1 का स्क्वायर है, इधर आपके 1 का स्क्वायर है, a प्लस का b √2, और इधर क्या कर दे भाई, हाँ यार a माइनस का b कर दीजिए, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, फॉर्मूला ये सब भाई आपको अच्छा से याद रखना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे √2, b के जगह पे 1, डिवाइडिंग में मैंने देखा ये तो स्क्वायर से रूट खत्म, 2 माइनस का 1 है, इधर बच गया a प्लस का b √2। ठीक है गुरु, तो ये हमारा 4 के पहला का सॉल्यूशन बन रहा है। अब देखिए अब यहां पर से जो है पहला के बाद जो है, अच्छा स्क्वायर से रूट खत्म 2 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म 2 हो गया, इधर आपको जोड़ का 1 है, इधर माइनस का 2 √2 है, और इधर जब देखोगे तो a प्लस का b √2 है। देखिए मैं बता दूं, 2 और 1 3 माइनस का 2 √2। कंपैरिजन कैसे, कंपैरिजन ये कहते हैं बेटा कि दोनों तरफ अगर कोई सेम आ जाए, मैंने क्या कहा, दोनों तरफ सेम आ जाए, मेरा ये भी कहना है, ये भी ध्यान से सुनो, दोनों तरफ सेम जैसा दिखे, मतलब ये है ये तुम्हारा a का काम कर रहा है, b के जगह पे 2 काम कर रहा है, √2 है, अब कंपैरिजन कर सकते हो, अन्यथा नहीं। कंपैरिजन का लॉजिक भी देखना है, ठीक है ना। तो a के जगह पे 3 काम किया, b के जगह पे जो काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, और √2 के जगह पे √2 काम कर रहा है। अब ये
सॉरी बी की जगह -2 है तो -2 डालिएगा, जो है वही आपका आंसर डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आर का दूसरा कहता है 2 माइनस का रूट 5 बट्टा में 2 प्लस का रूट 5 ए रूट 5 प्लस बी है बराबर में। इसे क्या करें जी, कैसे बनाएंगे? देखो मैं बोलूं, इन्हें बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए 4 के दूसरा में जो है 2 माइनस का रूट 5 है और 2 प्लस का रूट 5 है। बोलेंगे जी सर, अब देखो यहां पर ये क्या कह रहा है कि ए रूट 5 प्लस का बी, ए रूट 5 प्लस का बी, ठीक है। मैं एक बात कहता हूं, सुनना ध्यान से बाबू, यहां पर जो है और कहता है 2 माइनस का रूट 5 है, 2 प्लस का रूट 5 है, ओके। यहां पर जो है परिमेयकरण कर सकते हैं, 2 प्लस रूट 5 है तो इसे 2 माइनस का रूट 5 और नीचे भी 2 माइनस का रूट 5 मैंने लिख दिया। उधर ए रूट 5 है, प्लस का आपके पास बी है। मैं एक बात बता दूं, आप यहां से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, परिमेय तो करण कर दिया, ऊपर ये गुना हो जाएगा 2 माइनस का रूट 5 का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का आपको बी स्क्वायर बराबर का ए रूट 5 प्लस का बी, ठीक। ये चीज है। मैं एक बात बता दूं, यहां जो है एक काम ये कर सकता हूं मैं कि होल स्क्वायर तो करना पड़ेगा सर, चांस ही नहीं है। 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 प्लस का बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करना होगा, 5 में डायरेक्ट, हाँ यार डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते, कोई नहीं, माइनस का 2 है भी 2 और रूट 5, डिवाइडिंग में हमारे पास 4 माइनस का 5 हो जाएगा, नहीं जी स्क्वायर से रूट खत्म, 5 हो जाएगा, 4 माइनस का 5, इधर बन गया ए रूट 5 प्लस का बी। अब बताइए, मैं अब ये बताऊंगा कि यहां से जो है आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, आगे का क्रम आसानी से कर सकते हो। जैसे देखिए कि हो यहां मैंने देखा कि 4 है 5 है, तो 5 4 9 डायरेक्ट लिख दो ना यार। देखो ना यार, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 4 9 माइनस का 2 दूनी 4 रूट 5, डिवाइडिंग में जो हमारे पास है 4 में से 5 गया तो -1, और इधर आपको ए रूट 5 है प्लस का बी है, ए रूट 5 प्लस का बी। कहते हैं हमारे पास ये माइनस उधर गया तो -9, अच्छा माइनस अंदर ले जा रहे हैं, तो देखो कभी माइनस होता है ना बेटा, तो माइनस जो होता है आपको यहां पर आ जाता है ना, ये चीज है, माइनस ऊपर गुना करेगा, ठीक है। इधर ए रूट 5 प्लस का बी है, माइनस अंदर -9 प्लस का 4 रूट 5 बराबर का ए रूट 5 प्लस का बी। मैं एक बात बता दूं, कंपैरिजन करना तो है सर जी, इसको पहले लिख दो 4 रूट 5 और इधर माइनस का ना, उधर ए रूट 5 प्लस का बी, राइट। मैं बता दूं ए की जगह पे 4 है और बी के जगह पे जो है माइनस का 9 है, ए 4 बी 9, वाओ क्या सॉल्यूशन आया भाई डियर। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर तीसरा देखिएगा तो कुछ इस तरीके से, ये कहता भाई √3 प्लस √2 के बट्टा में √3 माइनस √2 है। देखिए मैं इनको बता दूं किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो 4 के जो तीसरा है, यहां पर मैंने देखा है कि भाई आपको √3 प्लस का √2 है और डिवाइडिंग में जो है √3 माइनस का √2 है। बोलेंगे गुरुजी ठीक है, और ये है a प्लस का b √2, ठीक, a प्लस b √2 है ना, a प्लस b, अच्छा सॉरी a प्लस b √6 है, a प्लस b √6 है, a प्लस b √6 है, राइट। ये चीज है। बोलेंगे गुरु इस क्वेश्चंस को कैसे हल करें। देखिए इनके लिए भी वही कंडीशन है यारो, कोई नई चीज है नहीं कि हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखो जैसे जो है √3 प्लस √2 है ना, इसको जो है हम यूं कर देता हूं, नीचे √3 माइनस का √3 कर दिया, ठीक है। देखो माइनस है तो प्लस के साथ इसको जो है क्या करोगे, परिमेयकरण कर लोगे, एकदम सिंपल सा यार, माइनस है तो प्लस के साथ परिमेयकरण को, इधर a प्लस का b √6 है। एवरीवन यहां पर मैंने ये देखा, ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 प्लस के √2 का आपको होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नीचे वाला a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस का आपको b स्क्वायर हो जाएगा, उधर a प्लस का b √6 है। बोलेंगे ठीक है प्रभु, अब आगे देखिए क्या चल रहा है। आगे यहां पर से मैंने ये देखा कि बाबू आप देखो ये होल स्क्वायर रहेगा, √3 प्लस के √2 का होल स्क्वायर, नीचे मैंने देखा स्क्वायर से रूट खत्म, 2 माइनस का 4, इधर a प्लस b √6 है, ओके।
आगे यहाँ पर से मैं एक बात बता दूं, यहाँ से जो है ना, और ये जो चीजें हैं ऐसा चलेगा बाबू, ठीक है। आइए देखिए, मतलब स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट थ्री का आपको स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। प्लस का यहाँ फॉर्मूला लग गया बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ कोई नई चीज नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टू ए बी, टू इंटू का ए रूट थ्री इंटू का रूट टू है। डिवाइडिंग में बाबू दो में से चार गया तो माइनस दो और ये ए प्लस बी रूट सिक्स तो भाई रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इनके साथ तो हम कुछ कर भी नहीं सकते है ना, ये वाला पार्ट। तो बराबर में जो है आपका ए प्लस का बी रूट सिक्स है। ये स्क्वायर तीन, दो का स्क्वायर चार, उधर आपको दो रूट छह, बट्टा में माइनस टू बराबर का ए प्लस का बी रूट सिक्स है। बोलेंगे ठीक है गुरु, अब देखना यहाँ पर चार और तीन सात हो जाएगा। अरे वाह, स्क्वायर चार तीन सात, अरे भाई बड़ा अजीब, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे जो है यहाँ पर, अच्छा कोई मसला तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे। ओ सॉरी एक मैटरवा गड़बड़ा गया था दोस्त, यहाँ पे जो है ना रूट रूट होता मैंने रूट छोड़ दिया था। एक रूट इतना महंगा पड़ जाएगा आई डोंट नो, बट महंगा तो पड़ गया बाबू, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पर ये देखना बाबू कि स्क्वायर से रूट खत्म टू, अच्छा ये रूट थ्री था तो ये थ्री माइनस का दो, ओके। हाँ अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मसला होगा, ये वन है और इनकी तो कहानी ऐसा ही खत्म है। एक छोटी सी गड़बड़ जो है ना मसला कर देता, थ्री प्लस का दो, उधर आपको दो रूट छह बराबर का आपके पास ए प्लस का बी रूट सिक्स है, ये बी है और ये रूट सिक्स है, समझ रहे हो बोआ, ऐसा कुछ है। अब देखो तीन दो पांच है, तो पांच प्लस का दो रूट सिक्स है बराबर का ए प्लस का बी रूट सिक्स है। कंपैरिजन, ए की जगह पे फाइव एंड बी की जगह पे जो हमारा आ चुका वो टू आ चुका, ए और बी यही चीज है, ए का वैल्यू पांच बी का वैल्यू टू, सॉल्यूशन बन चुका है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, चार का तीसरा था ये, अगर मैं चार के चौथा की बात करूं तो क्या बोलोगे, बोलेंगे गुरुजी चार का चौथा क्वेश्चन कैसा दिखता है। ये कहता भाई पांच प्लस का टू रूट थ्री, क्या कहता बाबू, पांच प्लस का टू रूट थ्री के डिवाइडिंग में जो है पांच प्लस का टू रूट थ्री और सेवन प्लस का फोर रूट थ्री है, सेवन प्लस का फोर रूट थ्री है, पांच प्लस का टू रूट थ्री, सेवन प्लस का फोर रूट थ्री, ठीक, सेवन प्लस का फोर रूट थ्री, ए प्लस बराबर का ए प्लस बी और हमारे पास जो है रूट थ्री है, ए प्लस बी रूट थ्री है। बोलेंगे जी सर जी, तो ये हमारे पास जो है चार का चौथा नंबर है। अगर मैं इनकी बात कर लूं तो परिमयकरण कर लो इसका, तो पांच प्लस का दो रूट थ्री डिवाइडिंग में हमारे पास सेवन प्लस का जो है चार रूट थ्री है, गुना कर दिए तो सेवन माइनस का चार रूट थ्री, सेवन माइनस का चार रूट थ्री, इधर हमारे पास ए प्लस का बी रूट थ्री आपको आ चुका है ना, ये चीज। तो यकीनन यार ये वाली बात थोड़ी सी जो ना यहाँ पे लंबा कर देगा, नहीं देख रहे हो, सेम रहता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देगा, यहाँ पर भी भाई गुना तो करना पड़ेगा यार, कोई चांसेस नहीं है। नहीं, दो ऑप्शन, या तो पांच को दिखाकर पांच को लिखकर जो है टोटल पार्ट को दिखा दो, या फिर जो है डायरेक्टली गुना कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने पांच इंटू का जो है लिख दिया सेवन माइनस का फोर रूट थ्री, ठीक है, उधर आपको टू रूट थ्री को जो है मल्टीपल में हमने कर लिया सेवन माइनस का फोर रूट थ्री। देखो तो थोड़ा सा इनका हाइट जो है आपको लंबा लग रहा होगा, बोलेंगे जी हाँ ये थोड़ा सा चीज है आपको देखने को मिल रहा है, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बेटा ए का स्क्वायर माइनस का जो है बी स्क्वायर आपको हो चुका है। बोलेंगे जी सर, यहाँ मैंने देखा ए प्लस का जो है बी आपको रूट थ्री है, बस और क्या, और कोई खास बात नहीं, ये चीज आ चुका। अगर मैं यहाँ पर से फाइनली अगर बात कर लूं तो सर आप क्या बोलोगे फाइनली, अच्छा फाइनली कुछ ऐसा बोलने उलने का इरादा हमको है नहीं, बात यहाँ पर से ये निकल कर आ चुकी है कि यकीन जाने बच्चों यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैटर महंगा कर दिया, ये देखो कैसे, ये पांच सत्ते 35, मतलब मैंने जो है कर दिया है ना, पांच चौका 20 रूट थ्री, इधर आपको दो सत्ती 14 रूट थ्री, इधर आपको जो है चार दूनी 8 रूट थ्री का मिलन आपको रूट थ्री का मिलन बेटा तीन, तो डायरेक्टली मैंने तीन लिख दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है जी, चौड़े से लिख सकते हैं, बात वही है। नीचे देखो सात का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस का जो है चार चौका 16 गुने का तीन है, और इधर देखा मैंने ए प्लस का बी रूट थ्री है। बोलेंगे जी सर
मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। हाँ, ये 8 3 24, तो 35 में से हम 24 को घटा सकते हैं। कितना घटेगा वो, 35 में से 24 गया तो क्या लगता है आपको? 35 रुपया 24 11। हाँ, ऐसा ही होनी चाहिए। और इधर 20 है, 14 भी 20 में से 14 घट जाएगा। डन है। एक बार शो कर दो, 35 माइनस का 24 और प्लस का जो है 14 रूट 3 माइनस का कितना है, 20 है। 20 का रूट 3 है। एक बार मैंने शो कर दिया यहाँ पर ये चीज। 16 3 48, 49 रुपया में से 48 के लेते 1, तो कहानी खत्म, हटा इसको। बराबर में जो है a प्लस का b रूट 3 है। 35 में से 24 गया, 5 में 4 गया 1, 3 में से 2 गया तो 11, 14 माइनस का 6 रूट 3 बराबर का a प्लस b का रूट 3 है। यकीनन a की जगह पे हमारा काम कर रहा है 11 और b की जगह पे जो है काम कर रहा है माइनस का 6। मतलब ये कंपैरिजन है, a का वैल्यू 11 हो जाएगा, b का वैल्यू आपको माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा था। फिर क्वेश्चन हमारा आगे है, पांचवा है नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग पांचवा क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो कहता है बाबू, अगर हमारे पास रूट 3 1.732 है, रूट 5 इतना है, रूट 6 इतना है, रूट 10 इतना है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान आप ज्ञात कर दिए। 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। कितना? 3 दशमलव स्थान। बोलेंगे अच्छा सर जी ये बात, 3 दशमलव स्थान, ओ तेरी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 5 के पहला में जो है फिर परिमयकरण करनी पड़ेगी, नो चांस, करनी पड़ेगी। 5 का पहला, 5 का पहला में देखोगे 1 के बट्टा में रूट 6 प्लस का आपको रूट 5 है। बोलेंगे ठीक है, परिमयकरण करते हैं। रूट 6 माइनस का रूट 5, वैल्यू तो डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो रूट 6 माइनस का जो है रूट 5। मैंने एक चीज देखा, ऊपर वाला में मल्टीपल किए तो रूट 6 माइनस का जो है रूट 5 हो गया, और नीचे वाला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस का आपको जो है बी स्क्वायर। यकीन जाने कुछ ना कुछ तो ला ही देंगे। रूट 6 है तो रूट 6 रहने दीजिए, रूट 5 और 6 स्क्वायर से रूट खत्म, 6 हो जाएगा, और नीचे का 5, 6 में से 5 गया तो 1। कुल मिला के हमारे पास जो है रूट 6 माइनस का जो है रूट 5 आ गया। सर रूट 6 का वैल्यू बताइए कितना, 2 पॉइंट का समथिंग होता है का, 2 पॉइंट का 441, 2 पॉइंट का 449 और 2 पॉइंट का 236 होनी चाहिए इसका। रूट 5 का 2 पॉइंट का 236। अब देखिए बड़ा, हाँ नॉर्मल है, घटाव हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए 9 में से 6 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0 पॉइंट का 213 आंसर हो गया ना डन। ये चीज है 0 पॉइंट का 213। तो ये 5 का पहला था। अगर 5 के दूसरा की ओर अगर तुम चलोगे बाबू, तो क्या कहता वो देखिए, ये कहता है 5 का दूसरा, 6 के बट्टा में रूट 5 प्लस का रूट 3 है। 6 के बट्टा में रूट 5 प्लस का रूट 3 है। अब बताइए क्या कीजिएगा सर, रूट 5, 6 के बट्टा में रूट 5 प्लस का रूट 3 है। मैं यहां पर एक बात बोल दूं, यहां पर से जो है रूट 5 प्लस का रूट 3 और मल्टीपल में जो है रूट 5 माइनस का रूट 3, रूट 5 माइनस का रूट 3। अब देखिए यहां पर से मैं एक बात बता दूं, ऊपर में आप गुना कर सकते हो, तो 6 रूट 5 है, गुना करना ही पड़ेगा। 6 रूट 5 कोई चांस नहीं लगता, 6 रूट 3। एक बार रुक जाते हैं यार, ये तो वो वाली बात है, चल 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 कर लेते हैं, फिर बोलता नहीं 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 करते, चलो कर लेते हैं, नहीं फिर नहीं करते, मन वाली बात नहीं होती है जी। गाना नहीं सुने, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात में। अच्छा ठीक है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट 5 का स्क्वायर इधर वाले को कर दोगे, उधर वाले को जो है रूट 3 का स्क्वायर कर दोगे। बोलेंगे जी सर ये बात तो बेसिक है। क्या बचा हमारे पास, 6 इंटू का रूट 5 माइनस का रूट 3। अब मेरे पास देखा कि 5 स्क्वायर से तो रूट खत्म हो गया बेटा, 5 माइनस का 3। हाँ फायदा, फायदा नहीं होता बड़ा भी नहीं, फिर भी तो हुआ ना यार, कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ। 5 में 3 गया 2, 2 तिया 6, 3। तो कुल मिला के मैटर ये निकला 3 गुने का रूट 5। बेटा रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट का हाँ 3 बचा हुआ था ना 3। रूट 5 का वैल्यू होता है 2 पॉइंट का 236, 2 पॉइंट का 2
2 पॉइंट का 236 यकीनन, माइनस का √3 1.732 बराबर हो गया। अब यहां से क्या करेंगे गुरुजी, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं। 3 है, बोलेंगे जी सर घटाइए। 6 है, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 7 5 12, 5 हो गया नहीं, 1 में से गया तो 0.504 आया। यार ये तो बड़ा तगड़ा वाली बात है। मल्टीपल नहीं करेंगे, हाँ हाँ ये भी तो करना पड़ेगा। 3 चौका 12 के 2, 1, 3 पच्चे 15 के 5, 3 पच्चे 15 का 5 ना जी, और 1 बच गया 0, 1.5 है ना, तो 3 पच्चे 15 5, 1 भी तो बचेगा, हाँ 1 भी आ ही जाएगा, तो यार 1.512 हो जाएगा। हाँ तकरीबन देखो, 3 चौका 12 2 1 1, 3 पच्चे 15 कहाँ गया, हाँ ये वाला मल्टीपल है, 3 पच्चे 15, ठीक है, 5 1 0, ठीक है डन है वो चीज है। तो ये बात था बाबू है कि ना, हाँ तो 1.512 आया है, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, 5 का दूसरा। अब बात करेंगे हम लोग जो है 5 का तीसरा नंबर पे, क्या कहता है। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, 4√3 है, और हमारे पास जो है माइनस का 3√5 है, माइनस का 3√5 है, ठीक है, 4√3 माइनस का जो है 3√5 है। अब बताइए गुरुजी क्या करने, मैं आहा, अरे यार इसका तो मल्टीपल थोड़ा तगड़ा नहीं लग रहा, देखने से लग रहा है कि ये शैतान का चचेरा पोता है। माइनस है तो प्लस के साथ कर देते। नीचे आपको 4√3, माइनस है तो प्लस 3√5। मैंने एक बात बोला कि ऊपर जो हमारे पास आ चुका है 4√3, और हमारे पास जो है प्लस का 3√5 है। देखो बेटा ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो आप a का स्क्वायर कर लोगे और माइनस का b स्क्वायर कर लोगे 3√5। क्या करें क्या ना करूं, कुछ समझ में आता नहीं, कुछ ना कुछ तो कर लीजिए सर। देखो ऊपर 4√3 है, वैल्यू डाल दे क्या, भलाई तो उसी पे है। 4√3 का वैल्यू 1.732 प्लस 3, √5 का वैल्यू 2.236। अगर वैल्यू गलत नहीं होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए सर, 4 का स्क्वायर 16, हाँ स्क्वायर से रूट खत्म, 3 बचेगा। ये देखो ना 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 का भी तो जुगाड़ होगा, जुगाड़ी लाल। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म 5। क्या मैटर निकला बाबू, मैटर ये निकला कि गुना करना पड़ेगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2, 1 4 7 28 और 1 29, 9 2 4 इकाई 4 4 2 6, मतलब 6.928 आ गया। इसको गुना कीजिए, 3 छक्के 12 के 2, 1 3 तिया 9 10 0 1 3 दूना 6 1 7 3 दूना 6, ये 6 पॉइंट का इसका मल्टीपल है, 6.702 आया। आगे 16 तिया 48 9 पच्चे 45, ठीक है, हाँ तकरीबन ये चीज आ रहा है बाबू। अब मैं क्या करूं, ओके सॉरी यार, 3 छक्के 18 नहीं होगा, 3 छक्के 18, माफी चाहता हूं मैं, 8 हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो क्या आया मेरे पास, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 0 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2। बड़ा मजेदार क्वेश्चन सब है ना। 6 में से 6 गया 0, 0.220 आ चुका है यार, और 8 में से 5 गया 3। वाह यार क्या, माफी चाहता हूँ, अरे जोर था, ये जोर था मैंने घटा दिया, क्या हो गया, लग रहा है यार वही बात है सर, प्रमोशन के याद में खोए हुए तो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने पता नहीं ध्यान कहा था। 8 8 16 के 6 1 और 2 और 1 3, और 9 7 16 6 1 6 6 12 और 1 13, 13.636 से 48 में 45 गया 3। सिंपल सी बात है सर, 48 में से 45 घटाइएगा तो 3 ना बचेगा जी, तो 13.633। यार इसको भाग नहीं लगाएंगे, अगर नॉर्मली भाग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 3 चौका 12,
है ना, 3 चौका 12, बेसिक बात होगी। एक घटेगा, एक हो जाएगा 16, 3 25 15, 13, 3 चौकी 12, नहीं फिर एक होगा 16, 3 25 15। हमें बोला तीन पॉइंट तक खेलना ही, तो आगे क्यों खेले, छोड़ देंगे यहीं पे, गुना भागे तो अपनी कहानी होती है। 5 का चौथा, चलिए कहता है 3 प्लस रूट 5 के बट्टा में जो है 3 माइनस का रूट 5 है। 3 प्लस का रूट 5 के बट्टा में जो है 3 माइनस का रूट 5 है। 3 माइनस का रूट 5 है। बताइए गुरु क्या कीजिएगा। यार मेरा कुछ इरादा नहीं है इसके साथ करने का, बस थोड़ा बहुत जो है कर्म करने का इरादा है। माइनस है तो प्लस के साथ मैंने यहाँ पे कर्म कर दिया, नीचे भी 3 प्लस का रूट 5। मैंने देखा इन दोनों का सेम है तो होल स्क्वायर बन गया ये, है ना, तो ये चीज है। नीचे वाला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस का जो है बी स्क्वायर। वाह गुरुजी वाह, आपने तो कमाल कर दी। क्या कमाल यार, वही पुरानी कहानी है। कहानी सुनो, क्या है पूरा गाना बेटा, कहानी सुनो, मुझे नहीं याद आ रहा। 2 इंटू का 3 इंटू का रूट 5, राइट। नीचे देखा जाए तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म 5। 3 का स्क्वायर इधर आपको 9 हो चुका, स्क्वायर से रूट खत्म 5, द्वितीय 6 रूट 5, 6 रूट 5। यहां देखना 6 रूट 5, 9 में से 5 गया तो 4, 9 5 अरे तो 4 से काटोगे नहीं तो फिर भी तो जोड़ना ही पड़ेगा गुरुजी। 9 5 14, नहीं जोड़ना तो फिर भी पड़ेगा ही। 14 प्लस का 6 रूट 5, डिवाइडिंग में 4 भी है। मुझे लगता है कि 2 कॉमन ले लो, ले लो, लेला हो लेला, 2 सत्ती 14, 2 तिया 6 रूट 5, डिवाइडिंग में 4, 2 दूना 4। यार वैल्यू डालनी थी क्या हमें, शायद वैल्यू डालनी थी सर। 7 प्लस का 3 रूट 5 का वैल्यू 2.236 है। यकीन जानो मेरे बच्चे, लंका लगा देगा अगर सही से नहीं पढ़े तो। मजेदार क्वेश्चन है यार, तारीफ करो इसको यार। कहते हैं 7 बच गया हमारे पास, इक्वल टू 3 छक्की 18 के 8 हथिया में 1, 3 तिया 9, 1 10 के 0, 1 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, मतलब 6.708 हुआ बट्टा में 2। कुल मिला के देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13.708, है ना। क्या समझ रहे हो पांडे जी, 7 पॉइंट का 13.708 ना, 2 भाग लगाएंगे, 2 छक्की 12, इसमें से एक हासिल बचेगा 17, 2 अट्ठी 16, उसमें से भी एक हासिल बचेगा 10, 2 पंची 10, 2 चौकी 8, जा हाँ 10, बिल्कुल बिल्कुल 10 हो गया, वो खाली 8 बचा हुआ है, तो पॉइंट 6 पॉइंट का 854 आंसर होनी चाहिए। तो ये चीज है 5 का चौथा, 5 का 5वां नंबर। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तू गिला करती है, मेरे दिल को भी सब 1 प्लस 2 रूट 3, 2 माइनस का रूट 3। मेरे दोस्त यहाँ पर से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस के साथ परिमयकरण करनी पड़ेगी, 2 प्लस का रूट 3। यकीनन मेरे बच्चे यहाँ पर आप जब गुना करिएगा तो 1 प्लस का 2 रूट 3 है और यहाँ 2 प्लस का रूट 3 है। मैंने ये चीजें देखा, ये 2 माइनस का रूट 3 मेरे पास रह गया, इस पोर्शन को देखा तो ये 2 प्लस का रूट 3 रह गया। 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम, खा यार पुरानी कहानी अगर करना हो तो 1 से पूरा लिख कर आप कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत है भाई, ठीक। ऊपर पूरा 2 प्लस का रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3 से इसमें गुना कर दोगे 2 दूना 4 रूट 3, 2 रूट 3 से गुना किया तो 2 रूट 3 का मिलन 3 हो गया। नीचे वाला बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट फॉर्मूला a माइनस बी बेटा
ए प्लस बी, बार बार मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बोलेंगे जी सर ये बात मुझे पता है, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलो तो दो तिया 6, 6 2 8 रूट 3, 8 4 रूट 3 और 1 रूट 3 5, तो 5 रूट 3, 8 प्लस का 5 रूट 3 हो गया, 4 4 में से 3 गया तो 3। वाह, कुछ भी नहीं यार, वही तो बात है ना, स्क्वायर से रूट खत्म 3, ऊपर में 8 प्लस का 5 रूट 3 है, नीचे वाला जो सेशन है 4 में से 3 गया तो 1 है, मतलब 8 प्लस का जो है 5 रूट 3, 8 प्लस का 5 रूट 3 आपका सोल्यूशन। आई यार ये तो मैं भूल ही गया कि हम जो बना रहे हैं सबका वैल्यू डालना है, माफी चाहते हैं सर, वैल्यू डाल देते हैं अपन। 8 प्लस का 5 रूट 3 का वैल्यू 1.732। देखो 8 तो रहेगा, 5 को इससे गुना करना पड़ेगा, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 0 1, 5 15 1 16 के 6 1, 5 7 35 1 36 6 1, सॉरी 3, 5 इकाई 5 3 8, यार 8 पॉइंट का डबल 6 आ गया से यार 8 8 16, 16 पॉइंट का 16 पॉइंट का कितना भाई, 16 पॉइंट का 2 को 6 है ना, 0 डालना है तो 0 डाल दीजिए, क्योंकि 3 अंक की बात कर रहा था। डन है तो ये चीज है 5 का 5वां, 5 का 6ठा नंबर। मजेदार क्वेश्चन लग रहा है आप लोग को? कह रहा है कि रूट 5 प्लस का रूट 2 है, रूट 5 प्लस का रूट 2 है, डिवाइडिंग में रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 माइनस का रूट 2 है, रूट 5 माइनस का रूट 2 है। बताइए सर इसको क्या कीजिएगा, परिमयकरण कर दीजिए, माइनस है तो प्लस के साथ, नीचे भी रूट 5 प्लस का रूट 2। चलिए अब बताइए सर, ऊपर में होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस के रूट 2 का होल स्क्वायर, नीचे वाला रूट 5 माइनस रूट 2, तो इसका भी आपको होल स्क्वायर कर दीजिए, और इधर वाले रूट 2 का आपको होल स्क्वायर कर दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो करना पड़ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2, ए के जगह पे रूट 5, बी के जगह पे रूट 2, डिवाइडिंग में स्क्वायर से रूट खत्म 5, स्क्वायर से रूट खत्म 2। मैं एक बात बता दूं, तो यहां पर से हट यार, हाँ तो स्क्वायर से रूट खत्म 5, स्क्वायर से रूट खत्म 2, और 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, नीचे वाला 5 में से 2 गया तो 3, तो 5 2 7, 2 रूट 10 का जो वैल्यू है हमको पता है पता था 3 पॉइंट का समथिंग था, मैं सोच क्या रहा हूँ 3 पॉइंट का समथिंग था, 1.62 था, नहीं मुझे याद था, मैंने अभी कुछ देर पहले शायद लिखा है 3 पॉइंट का 162 था, डिवाइडिंग में 3। अगर देखा जाए तो आपके पास फाइनली क्या आ चुका है सर, क्या आ गया, यही तो आ चुका है कि 7 प्लस का 2 दूना 4, 2 दूना हट यार 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 1, 2 इकाई 2 और 1 3, 2 तिया 6, 7 6 13 पॉइंट का 3, देखो ना ये 7 6 13, 13 पॉइंट का 3 2 4, भाग लगा देंगे 3 से, सर बताइए 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, एक बचेगा, फिर से 3 चौका 12, एक बचेगा 3 चौका 12, और 3 इकाई 4 भी तो है, 3 इकाई 3 दीजिएगा ना, तो ये चीज है पिछवाड़ा से 3 को छोड़ के 4 पॉइंट का 441 सोल्यूशन। 4 5 का छठा, 5 का छठा हो गया, 5 का छठा भाई, 6 नंबर है, कहता हर का जो है परिमयकरण को सरल कीजिए। 6 का पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है बेटा 7 रूट 3 हमारे पास है, माइनस का जो है आप देखोगे 7 रूट 3 माइनस का जो है 5 रूट 2 है। अगर डिवाइडिंग में अगर आप देखोगे तो यहां पर से मेरे बच्चे आ जो चुका है रूट 48 प्लस का रूट 18 है, रूट 48 प्लस का जो है रूट 18 है। आप बोलेंगे गुरुजी इसे कैसे कैसे हाउ कैसे पॉसिबल इसे सॉल्व करना, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा जो है कमीनापंती इसके अंदर दिख रहा है,
लेकिन थोड़ा सा अगर इसके साथ झिंगा लाला किया जाए तो ये बन जाएगा। देखो कैसे, यकीन जानो यार, ये 7√3 है। मैं क्या कर दूं इनको, कुछ 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 मैजिक करिए गुरुजी, कुछ मैजिक। 7√3 माइनस का 5√2 है, ये रूट 48 है, 16 या 48 है ना, निकल जाएगा आसानी से। या फिर अभाज्य गुणन करो बच्चा भला काम, 9 दूनी 18। सर ये बुरा वाला काम है? नहीं नहीं, ये भी वही है। मेरे पास जो फाइनली आ चुका है, ऊपर में 7√3 आया है, माइनस का 5√2 आया है, और डिवाइडिंग में बेटा ये 16 है ना, ये 4√3 हो चुका है, और उधर आपको 9 है तो 3√2 है। 9 3 का वर्ग 9 होता है इस हिसाब से। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर से जो है परिमयकरण अब करना पड़ेगा। देखो 4√3 कर दे, माइनस का जो है 3√2। ठीक है सर, कलर चेंज भी कर सकते हैं, मेरे पास तो ढेर सारा ऑप्शन है क्योंकि हम डिजिटल पे काम कर रहे हैं। इधर आपको 3√2 है। सर आगे बताइए आगे मैं क्या बताऊं, आगे मैं क्या बताऊं? अरे भाई ये तो और कमीनापंती है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझू ना, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। भाई इसको पूरा इकट्ठा पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा कि 7√3 को जो है पूरा मल्टीप्लाई ऑफ 4√3 माइनस का जो है 3√2, माइनस का 5√2 इधर है हमारे पास, बोलेंगे ठीक है ये वाला, और ये पूरा 4√3 माइनस का जो है 3√2 है। जी सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इधर आपको 4√3 स्क्वायर, इधर आपको जो है 3√2 का स्क्वायर। मैं बता दूं तो ये बन जाएगा, क्या बता दूं सर, क्या बता दूं? अच्छा यहाँ देखो 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 देखो, गुना देखो, मजेदार गुना है बाबू यहाँ पे। तो इससे मल्टीपल कर सकते हैं, 7 चौका 28। ओके, ये √3 आपका 3 हो चुका है। ठीक, इसको इससे गुना करेंगे तो आपको 7 या 21 हो चुका है। 7 या 21, √3 को √2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, √6 हो जाएगा। ये आपको 5 चौका आपका 20 हो चुका है। √2 को √3 से गुना किए तो 3 दूना 6 हो चुका है। माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दीजिए, 5 तिया 15 हो चुका है। √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर से मैंने ये चीजें देखा कि अब जो है, और ये देखो 4 चौकी 16, मल्टीपल में 3 है। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब 3 है। आइए बाबू, यकीन जानो यार ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मजे की बात ये है ना यारो, क्वेश्चन प्यारा, तारीफ करने के लायक। देखो ना देखो ना देखो ना देखो, मैं अब क्या करता हूं, 28 तिया 84, जी सर 84 होगा ना, 28 तिया 84, 30 तिया 90, 6 कम हो जाएगा। 21√6 है, इधर 20√6 है, 20 और 21 41, 41 का √6, 15 दूना 30 भी है, ये शहजादा जुड़िएगा नहीं। 16 तिया 48 है नीचे, और 9 तिया 27 भी है। 9 तिया 27 है ना, अरे जा तिया कैसे हो ये बकलुलवे वाला काम है ये देखो ना, दो स्क्वायर से जब हम लगाएंगे तो दो ना बचेगा, तो यहाँ 3 कहां से लिख दिए जी, ये भी मसले है। हे भगवान, हे हरि राम जगन्नाथम प्रभु देवा, ये क्या हो रहा है जी। 9 दूना 18 ना, 84 30, 4 8 3 11, देखो ना 4 और 8 3 11, 114 माइनस का 41 का √6, 114 माइनस का जो हो गया 41 का √6, 48, 8 4 में से गया 3, 114 माइनस का 41 √6 और डिवाइडिंग में 30। ये था आपका 6 का पहला नंबर प्रश्न। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ना, हाँ रहा ही होगा। चलिए 6 का दूसरा, 2√6 माइनस का √5 है, 2√6 माइनस का √5, माइनस का जो है √5 है, डिवाइडिंग में मैंने चला 3√5 माइनस का 2√6, 3√5
माइनस का जो है 2√6 है, 3√5 माइनस का जो है 2√6 है। अब बताओ क्या हो गया? बेकरार करके हमें यूं न जाइए। आजा भाई आजा, देख लो देख लो देख लो, ये 3√5 है, ये 2√6 है। बेटा माइनस था तो प्लस कर दिए, इधर आपको 3√5 है, माइनस था तो प्लस कर दिए। बेहद रोमांचक गेम हो रहा है भाई। ये देखो अब इनका जो है भाई काफी रिस्पेक्ट के साथ कर्म करना पड़ेगा। 2√6 इधर हमारे पास है, मल्टीपल में 3√5 है और प्लस का जो है 2√6 है, माइनस का √5, 3√5 और प्लस का जो है 2√6 है। हमारे पास जो यहां पर से कंडीशन आ गया बाबू, वो देखिए क्या आ चुका है। ये दोनों का मिलन है, तो इधर 3√5 का आपको जो है मिलन हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस के 2√6 का भी होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब रिस्पेक्ट के साथ मैं इनके साथ क्रम करता हूं, गुना करिए, 2 तिया 6, √6 को √5 से गुना किया तो 6×5 √30। अब देखना, 2 दूनी 4, √6 का 6 का मिला रहे यार, इन दोनों का मिलन क्या होगा? दोनों सेम है तो 1/6 है। कमाल करते हो भाई। ठीक, आगे देखिए, √5 को 3 से गुना किया तो ये 5 हो जाएगा, तो 3 गुनी का 5, और ये माइनस के साथ आ जाएगा 2, और 5×6 30 हो जाएगा रूट में। चलिए एवरीवन, यहां पर से मैंने ये चीजें देखा कि भाई आप जो है 3 का स्क्वायर 9 हो गया और हमारे पास 5 हो गया, माइनस का जो है 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब आपको 6। चलिए ये बात मैंने यहां से देख लिया। इसके बाद अच्छा जी, यहां देखो, ये 6√30 है, ओके, और हमारे पास जो बचा 6 चौका 24, 5 थिया 15, 24 माइनस का 15 9 है ना, 24 में से 15 गया, हाँ तो 9 नहीं होगा, 15, हाँ बिल्कुल, और ये 2√30 है। क्रम अभी भी कर सकते थे, समझ रहे हो क्या? दोनों का 9×5 45 और ये 4×6 24। देखा जाए तो कितना बचेगा? 6 में से 2 गया तो 4√30, जी सर। अरे 6×5 30 होगा, तो इनको काट तोड़िएगा, हाँ, प्लस का आपको 9 है। अब 45 में से 24 गया तो 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 2 गया 2, 21 हो गया जी। मुझे लगता है यही होनी चाहिए सोल्यूशन, बस काट तोड़िएगा, 6×5 30 है तो रूट से भी बाहर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई आप सरल कर लो, ये वैसा नहीं है सरल। इनका अगर सरल देखा जाए तो कह रहा भाई कि आप जो है 4√5 माइनस का जो है 4 नहीं यार, मुझे लगता है इनका सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा। देख रहे हो, एक स्टेप, 2 है, 3, भाई थोड़ा लंबा ये स्टेप दिया हुआ बाबू, ठीक है। हाँ जी, मैं इनके साथ क्या कर सकता हूं, 7 के पहला वाला क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा लंबा स्टेप, अकॉर्डिंग टू प्रश्न की 4√5 के बट्टा में 4 प्लस का √5 के बट्टा में 4 माइनस का √5, फिर प्लस कहता है 4 माइनस का √5 के बट्टा में जो है 4 प्लस का √5। सर क्या कीजिएगा, 4 प्लस का √5 है, क्या कीजिएगा? मैं तो बोलता हूं भाई कर लो, कुछ कर दो, कुछ ना कुछ इसके साथ हो ही जाए। देखिए 4 प्लस का √5 है, 4 माइनस का √5, इनके साथ आपको परिमेयकरण करनी है। अच्छा जी, क्या कर सकते हो, 4 माइनस है तो प्लस √5 और ये 4 प्लस का √5। ये तो बड़ा तगड़ा बात हो गई, समझा? अब देखो फिर आपको जो है ये वाले के साथ भी परिमेयकरण करना, दूसरा पार्ट में 4√5 माइनस का 4 प्लस का √5। आप चाहो तो अलग अलग भी तोड़ सकते हो, वैल्यू जाकर डाल दो, बात तो वही यार, क्या दिक्कत है। 4 माइनस का √5, प्लस है तो माइनस कर देना, प्लस है ना तो माइनस कर देना बस।
मैं अब बताता हूं इनको। दोनों सेम है, होल स्क्वायर, 4 प्लस के रूट 5 का होल स्क्वायर, नीचे वाला 4 का स्क्वायर माइनस के रूट 5 का स्क्वायर, उधर आपको 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, नीचे वाला आपको 4 का स्क्वायर माइनस के रूट 5 का स्क्वायर, 4 प्लस का रूट 5, 4 का स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब मैं एक बात बता दूं बाबू, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो, a का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, रूट 5 का आपको स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 4, b की जगह पे रूट 5। डिवाइडिंग में बाबू 4 का स्क्वायर 16 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म, आपको 5 हो चुका है। वाह यार, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस का आपको रूट 5 का स्क्वायर हो चुका है, माइनस 2ab, a की जगह पे 4, b की जगह पे रूट 5। डिवाइडिंग में आपको 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 हो चुका है। डन। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट खत्म, 5, 4 दूना 8, रूट 5, 16 में से 5 गया तो 11, 5 16, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट खत्म 5, 4 दूना 8, रूट 5, 16 में से 5 गया तो 11। ओ यार, आप देखते क्या हो सकता है, यकीन जानो अब तो कुछ ना कुछ होगा ही। 16 5 21, दोनों लघुत्तम खेल ले इसकी ऐसी के, दोनों का एलसीएम सेम ही होगा, मुश्किल नहीं है। 16 5 21, 8 रूट 5। इस पोर्शन को देखिए, 16 5 21 माइनस का 8 रूट 5, दोनों तो नागिनपुर जाने के लिए बेताब है। बेताब दिल है धड़कनों की कसम, 21 दूनी 42, 21 21 42, डेट सोल्यूशन। लग रहा था खतरनाक है भी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर मसला है। दूसरा, 1 के बट्टा में जो है आप देखोगे रूट 3 प्लस का रूट 2 है, 1 के बट्टा में रूट 3 प्लस का आपको रूट 2 है। फिर आगे देखिए, माइनस का 2 के बट्टा में जो है आगे देखोगे रूट 5 माइनस का रूट 3 है, रूट 5 माइनस का रूट 3 है। ठीक, माइनस का 3 रूट 2 माइनस का रूट 5 है, रूट 2 माइनस का रूट 5 है, माइनस का। ठीक, अब बताइए, देखिए मैं इनको रिस्पेक्टफुली जो है यहां पे रूट 3 प्लस का रूट 2 लिख दिया, और मैं इनके साथ प्लस था तो माइनस के साथ, रूट 3 माइनस का जो है रूट 2, डिवाइडिंग में रूट 3 माइनस का रूट 2। चलिए, माइनस का 2 के बट्टा में रूट 5 माइनस का रूट 3, माइनस है तो प्लस, रूट 5 प्लस का रूट 3, डिवाइडिंग में रूट 5 प्लस का रूट 3। इधर देखिए, माइनस 3 के बट्टा में रूट 2 माइनस का रूट 5, माइनस है तो प्लस, रूट 2 प्लस का रूट 5, रूट 2 प्लस का जो है रूट 5 के बट्टा में रूट 2 प्लस का रूट 5, रूट 2 प्लस का रूट 5 हो। क्या देख रहे हो, यही हकीकत है। ऊपर में रूट 3 माइनस का रूट 2, नीचे वाला आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलिए, ऊपर में माइनस का 2, क्या कर सकते हो सर, कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा अंदर ले जाके मल्टीपल कर सकते हैं। 2 रूट 5 बचा, अंदर गया तो 2 रूट 3 बच गया। माइनस को हमने अंदर अभी नहीं ले गया, माइनस पीछे में, याद रखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इधर वाला 3 रूट 2 और 3 रूट 5, इन दोनों में देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर
माइनस का बी स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है यार, लाजवाब है। देख रहे हो, सिर्फ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना सर। देखिए ऊपर में रूट थ्री माइनस टू, रूट टू है, स्क्वायर से रूट खत्म, थ्री माइनस का दो है, ऊपर में दो रूट पांच है और दो रूट थ्री है। ओके, नीचे स्क्वायर से रूट खत्म पांच हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म थ्री है, माइनस थ्री रूट टू है, प्लस का थ्री रूट फाइव है, स्क्वायर से रूट खत्म दो माइनस का पांच। डन। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में। बहुत ज्यादा छोटा हो गया नहीं? मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है मेरे दिल को भी सनम। देख मेरे भाई, यहां पर आप देखोगे तो ये सिंपल रूट थ्री माइनस का रूट टू बच रहा है, क्योंकि ये तीन में से दो गया तो एक गया, यहां माइनस है, याद रखिएगा। हाँ यहां आप देखोगे, ओ यार सही से, दो ऊपर में दो, तो दो 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 कॉमन गया तो रूट पांच प्लस का रूट थ्री है। इससे ज्यादा आप क्या बोलोगे, क्योंकि दो से दो हमको पूछना भी है माइनस का। तीन इधर से अगर कॉमन ले लिए तो रूट टू प्लस का आपको जो है रूट फाइव भी है। डिवाइडिंग में दो में से पांच गया तो तीन, तीन से तीन कैंसिल, दो से दो कैंसिल। देखिए मेरे बच्चे, ये सात का दूसरा ही चल रहा, आप दूसरा कुछ और ना समझे। देखिए मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, यहां पर जो है रूट थ्री माइनस का रूट टू है, दो से अंदर गया रूट पांच माइनस का रूट थ्री। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, कहानी खत्म हो गया। ये रूट टू प्लस का रूट फाइव है। आप बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? बोलेंगे सर रूट थ्री ससुरालपुर, रूट टू ससुरालपुर, रूट फाइव माइके, कुल मिलाकर जीरो। तो इनका राइट आंसर कितना हो चुका बाबू? जीरो। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा का सोल्यूशन है। कितना भाई? अरे बोलो ना, जीरो। जीरो इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आगे, 7 का तीसरा है। तो यकीनन तो ये 7 प्लस का 4 रूट थ्री, ये 4 माइनस का 3 है। मैं बता दूं यार, ये देखो 7 प्लस 4 रूट थ्री, तो ये आपको रेस्पेक्ट के साथ है, लिख दीजिए इसको। देखिए अब जब ज्यादा यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है बड़ा वाला, तो फिर आप काम काहे कीजिएगा, नॉर्मल है लिख दीजिए, 4 में से 3 गया तो एक। इधर भी आपको 7 माइनस का 4 रूट थ्री है। अरे भाई ये क्या है सर जी, यार मैं क्या करूं यार, जब यही आ रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। यहां से मैंने दो कॉमन ले लिया, दो दूना चार, रूट थ्री, डिवाइडिंग में दो, दो दो कैंसिल। मैंने देखा कि 7 और 7 14 हो गया, और ये दोनों गया ससुरालपुर, कट गया। क्या बचा? इधर दो माइनस का रूट थ्री बच गया, 14 दो 16 माइनस का रूट थ्री, 16 माइनस का रूट थ्री। अब चलिए ये 7 का तीसरा था, चौथा भी होगा, अब ऐसी बात है यार, चौथा भी होगा तो इसमें कौन खास बात है। 2 रूट 6 रूट थ्री प्लस का रूट टू है, 2 रूट 6 है, 2 रूट 6 रूट टू प्लस का रूट थ्री, रूट टू प्लस का जो है रूट थ्री है, प्लस कहता है 6 रूट टू के बट्टा में जो है डिवाइडिंग में, 6 रूट टू के डिवाइडिंग में रूट 6 प्लस का रूट थ्री, रूट 6 प्लस का रूट थ्री,
रूट 6 प्लस का रूट 3, 6 रूट 2 रूट 6 प्लस रूट 3, माइनस का 8 रूट 3, माइनस का जो है 8 रूट 3, रूट 6 प्लस का रूट 2, रूट 6 प्लस का रूट 2। ये हमारे पास पूरा कंडीशन है। मजेदार क्वेश्चन आ गया यार, ये तो लाजवाब है। मेहनत तो तगड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, 7 का चौथा भी है। देखिए तो मैं क्या कर दूं यार, क्या कर देंगे, पुरानी रामायण है। 2 रूट 6 है, रूट 2 प्लस का रूट 3 है, परी मैं करा, माइनस में रूट 3 माइनस का रूट 2 कर दिया, रूट 3 माइनस का रूट 2 क्या। अच्छा उल्टा लिख दिए, कोई नहीं। तो अरे इसको जोड़ में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसा ही समझे ना, छोटा बड़ा इकट्ठा दिखेगा, ठीक है ना। रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे मसला नहीं। 3 में से दोगे तब नेगेटिव वाला चक्कर नहीं आएगा। 6 रूट 2 पर है और नीचे वाला रूट 6, तो रूट 6 प्लस का रूट 3 है, परिमेयकरण कर दो, रूट 6 माइनस का रूट 3 है ना, ये बात। माइनस है माइनस दे दो, माइनस है माइनस दे दो, 8 रूट 3 है, नीचे वाला रूट 6 प्लस का जो है रूट 2, माइनस में रूट 6 माइनस का रूट 2, नीचे रूट 6 माइनस का रूट 2, रूट 6 माइनस का रूट 2 मैंने इधर भी कर दिया, ऊपर वाला गुना कर जाएगा यार, तगड़ा गुना, 6 3 का 18, तो 2 रूट 18 बन जाएगा ये। गुना करने से कोई फायदा, फिर भी 9 दूना 18 तो लिखने पड़ता गुरुजी। चलो यार मसला नहीं, हटा। 2 रूट 6 को रूट 3 से रूट 2 से गुना किया, 2 छक्के 12 है ना, 2 रूट 12 और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी। अरे तेरी ऐसी की तैसी भाई, स्क्वायर से रूट खत्म ना हो जाता जी, नहीं, ये रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से खत्म 3, रूट 2 आपको 2 हो चुका है, 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो स्क्वायर के सामने माइनस के बाद इतना बड़का टर्म हो जाता, बार बार दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता, नहीं बहुत बड़ा टर्म हो गया ये, पूरा एकदम कॉपी आपका भी भर जाएगा। 6 रूट को 6 दूना 12, हाँ डायरेक्ट कर लो यार, कितना कॉपी भरोगे, 6 दूना 12, इसको इससे गुना कर लो, माइनस का 6 3 दूना 6, नीचे देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट 6, ये भी डायरेक्ट लिखो ना यार, 6 माइनस का 3 क्या कर लेगा, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 3 का स्क्वायर 3, यार ऊपर में 8 रूट 3 है, ये भी 3 छक्के 18, 18 और माइनस का 8 3 दूना 6, डिवाइडिंग में ए प्लस बी, तो 6 का स्क्वायर 6 माइनस का 2, ठीक, ये बात है, तो 6 माइनस का 2, ये बात हो गई बाबू। मतलब हमारे पास जो है 2 रूट 18 इधर है, और क्या कर दे सर, 3 में से 2 गया 1, 2 रूट 18 इधर है, 2 रूट 12 इधर है, 3 2 इसका एलसीएम है, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 3 गया 3, 3 ऊपर से कॉमन लिया, 3 दूना 6, 3 दूना 6 इधर माइनस, 6 में से 2 गया तो 4, 4 कॉमन लो, 4 दूनी 8, हे क्या बात है यार। ये साहब बैठा हुआ देखो, इस साहब की वजह से ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा था टच, ये खुद टच कर लेता है, मक्खी मच्छर भी बड़ा खतरनाक है नहीं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, रूट 6, कुछ गड़बड़ तो ना जी, अरे तो सही होगा भाई, गड़बड़ होगा तो आप संभाल लीजिएगा ना, 3 3 ससुरालपुर। फाइनली फाइनली देखा जाए तो क्या, फाइनली देखा जाए तो क्या गुरुजी, हो ही गया तकरीबन, है ना। तो 2 रूट 18 इधर है, 2 रूट 12 इधर है, ठीक है, इधर क्या बच गया, 2 रूट 12, ओके, 2 रूट 6, क्या करेंगे यार, जो है वैसा ही लिख दो, 2 रूट 18, आप क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 रूट 6, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, 2 रूट 18, 2 रूट 18 भी गया, 2 रूट 6, 2 रूट 6 भी गया, ये भी जा रहा है, मतलब रिजल्ट ऑफ 0, रिजल्ट 0, ठीक है ना।
आंसरवा में भी जीरो होना चाहिए। बोलेंगे जी सर जी जब जीरो है तो जीरो होगा। अगर सर जी गुरु जी अगर जीरो नहीं हुआ तो आंसर गलत है। हाँ इसमें मैंने देखा है कि कुछ का आंसर गलत दिया हुआ है, वो टाइपिंग एरर है, टाइपिंग बुकवा में मैंने देखा है किसी का जो है ना आंसर ध्यान नहीं है शायद इसका है किसी और का जो है टाइपिंग थोड़ा एरर कर दिया आंसर आंसर किया हुआ है। तो ये चीज है, बाकी और कोई खास बात नहीं है, बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बाकी अब इसमें जो है कोई उतना सा मैटरबा उटरबा है नहीं कि जो आदमी को दिक्कत हो, ठीक है ना। हाँ बेसिक बात है। चलिए एक बार 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है 2√3 इंटू का 3√5 है, 2√3 है और इंटू का 3 प्लस का √5 है। थ्री प्लस का √5 1 माइनस का √5। अच्छा नीचे 1 प्लस का √5 है, 1 प्लस का √5। मैं एक बात बता दूं कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। 1 प्लस √5 है तो 1 माइनस का √5 नीचे गुना कर देंगे। 2√3 मिलन तो ठीक है, अंदर ले चलिए, मिलन ठीक है, गुना कर लो। 2 तिया 6√3। क्यों दो नीचे अगर 2 आ गया तो कट नहीं जाएगा, उनका इसको 1 माइनस 5 कॉमन आते, ठीक है मत करो। 2√3 है, 3 प्लस का √5 है, √5 ये 1 माइनस √5 ये इधर आ गया, इंटू में भी 1 माइनस का √5 यार, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा। यार फालतू का ये सब जो है लंबा लंबा टाइम लगवाता है। नहीं जी ये दोनों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इधर भी है, ये तो आसान है। a माइनस बी सब का होल स्क्वायर जो है ना थोड़ा सा जो है इससे लॉन्ग बन जाता है। ये तो ये बात आपको भी माननी पड़ेगी मेरे बाबू, ठीक है ना। बाकी और कोई खास बात है नहीं। देखिए 2√3 इधर है, रहने दीजिए, कट कुट कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। 3 प्लस का √5 है, ये दोनों सेम है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझो। क्या कहते हो, नहीं समझा? अरे सेम है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा यार, तुम कमाल करते हो। ये दोनों गुना होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर तो 5 माइनस का 2 ए की जगह पे 1 बी की जगह पे √5। अब यकीन जानो नीचे जो हमारा पार्ट आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। बोलेंगे ठीक है सर। अब यहां पर से जो है गुना करना पड़ेगा, किसको किससे गुना करे सर जी? मैं कर देता हूं। तो 1 में से 5 गया तो 4, ठीक है। 2√3 3 प्लस का √5, कितना शांति से करना पड़ता है। 5 और 1 6 माइनस का 2√5। यारो सब दुआ करो मिलके फरियाद करो, जो मिल गया है उसे आबाद कर लो। 1 में से 5 गया तो 4 माइनस का, इस ससुर के नाते कट गया। अब फिर अंदर गुना कीजिए, क्या कीजिएगा सर? है इसमें खोज, बनाना तो पड़ेगा। √3 को अंदर लेगा, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन है जो कर लीजिए, या √3 को अभी बाहर रखिए, है ना, बराबर है। देखिए √3 अभी बाहर है, गुना कर रहे हैं अंदर वाला। 3 को 6 से गुना किया, 3 छक्की 18, 3 को इससे गुना किया, 3 दूना 6√5, इस √5 को 6 से गुना किया तो 6√5, √5 को इससे गुना किया माइनस का √5 और √5 कितना 5, और नीचे जो है आपका माइनस का 4 है, माइनस ससुरा में आइए। तो ये 2 दूना 4 आपको माइनस का 2 है, ठीक। अब देखिए ये -2 है, कोई कटेगा, ये दोनों गया जहन्नम में। √3
18 माइनस का जो है 5 गुना 10। दोस्त 18 में से 10 जाता है तो कितना बचता है? 8 बचता है। 2 चौका 8, मतलब बच गया हमारे पास माइनस का जो है 4√3। हे -4√3 आंसर है ना, -4√3। सरल कीजिए। क्या यह एक परिमेय संख्या है या तो अपरिमेय संख्या? अच्छा परिमेय अपरिमेय की बात कर रहा भाई, घोषित अपरिमेय 4√3 आ गई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एवरीवन ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा था और भी ढेर सारा क्वेश्चन है। तो फिलहाल आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो 8 तक रहने देते, फिर नेक्स्ट क्लास जो है आगे करेंगे इसमें। ठीक है, ओके, टेक केयर।